अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मरियम एंड वेलकम टू माय मरियम डिजिटल स्पार्क यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने क्वालिटी स्कोर को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा ऐड क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होगा तो इस तरह हमारे ऐड रैंक भी बेहतर होगा और हमारी सीपीसी है वो भी कम हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी स्कोर है क्या। क्योंकि क्वालिटी स्कोर एक आउट ऑफ 10 कोई एक नंबर है जो कि गूगल आपके कीवर्ड्स को देता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी स्कोर। मेक एड्स मोर रेलेवेंट टू कीवर्ड, एड ग्रुप्स, एड कॉपी एंड लैंडिंग पेज। यानी आपकी जो एड्स है ना, उन्हें कीवर्ड्स, एड ग्रुप्स, एड कॉपी एंड लैंडिंग पेज के रेलेवेंट होना चाहिए। यानी जो कीवर्ड्स आप अपनी एड में और एड ग्रुप में इंक्लूड कर रहे हैं, आपके लैंडिंग पेज में भी वो कीवर्ड होना चाहिए। यानी जो कीवर्ड जो है यूजर्स की सर्च क्वेरी में है, उससे आपकी एड में होना चाहिए, आपके एड ग्रुप में होना चाहिए और आपके लैंडिंग पेज में होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट था। देन हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। ट्राई टू इम्प्रूव योर क्लिक थ्रू रेट। यानी अपने क्लिक थ्रू रेट को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और क्लिक थ्रू रेट को इम्प्रूव करने के डिफरेंट फैक्टर्स हैं। रेलिवेंट टू योर टारगेट ऑडियंस। गाइस, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टारगेट ऑडियंस का पता होगा तो आप उसी लिहाज से अपनी एड कॉपी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी एक टारगेट ऑडियंस हूँ और अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में इंटरेस्ट है और अगर आपकी एड कॉपी के अंदर मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ दिखेगा तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि मैं आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करूंगी। और अगर मैं आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करूंगी तो आपका क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव होगा, जिससे क्वालिटी स्कोर है वो भी इम्प्रूव होगा। तो ये हुआ क्यों? दरअसल मुझे आपकी ऐड कॉपी के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह दिखा जिसकी वजह से मैंने आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया। यानी अगर आपकी ऐड कॉपी बेहतर होगी तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए और आपकी क्वालिटी स्कोर भी इससे इम्प्रूव होगा। रेलेवेंट टू योर टारगेट ऑडियंस का मतलब ही यही है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। इसके बाद है ऐड मैचेस इंटेंट ऑफ योर कीवर्ड्स। यानी कीवर्ड्स के थ्रू जो यूज़र सर्च करना चाहता है ना, वही चीज़ उसे ऐड में भी दिखे। देन इसके बाद है हाईलाइट बेनिफिट्स, कि आप अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बेनिफिट्स हाईलाइट करें, ऑफर्स हाईलाइट करें। फॉर एग्जांपल, मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, मैं उसके लिए ऐड क्रिएट कर रही हूँ तो उसके अंदर मैं डिफरेंट कॉल टू एक्शन इस तरह के बेनिफिट्स और ऑफर्स ऐड कर दूंगी। फ्री डेमो क्लास एंड लिमिटेड ऑफर, इस तरह के ना बेनिफिट्स और ऑफर्स हाईलाइट करने से भी आपकी जो है ना क्लिक थ्रू रेट वो इम्प्रूव हो जाता है। देन इसके बाद है एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट सीटीए, कि डिफरेंट कॉल टू एक्शन ऐड करने की वजह से भी क्लिक थ्रू रेट जो है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, देन इसके बाद हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज यूर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को इंक्रीज करके भी आप अपने क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के ये 3 फैक्टर्स हैं, इनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि गूगल एड्स में आप अपने लैंडिंग पेज रिपोर्ट किस तरह देख सकते हैं। लैंडिंग पेज रिपोर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपने अपने गूगल एड्स अकाउंट में आ जाना है। देन आपने इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जाना है एंड लैंडिंग पेजेस में जाना है। यहाँ पर ये देखें, आपका जो लैंडिंग पेज होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा और मोबाइल स्पीड स्कोर यहाँ पर दिखेगा एंड मोबाइल फ्रेंडली क्लिक रेट। मोबाइल फ्रेंडली क्लिक रेट जो है, अगर आपका लैंडिंग पेज मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज होगा ना तो ये आपको 100% दिखेगा। ठीक है, लेकिन मोबाइल स्पीड स्कोर जो है, इसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत होती है, चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। यानी मोबाइल स्पीड स्कोर के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत होती है। अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है स्पेसिफिक लैंडिंग पेज। यानी आपका जो लैंडिंग पेज है, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप जो कैंपेन अपनी क्रिएट करवा रहे हैं वो अपनी वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए क्रिएट करवा रहे हैं। और आपका जो लैंडिंग पेज होना चाहिए वो वाला होना चाहिए जिसमें वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज वाला कंटेंट होना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अपनी वेबसाइट का होम पेज वाला यूआरएल लगा देते हैं, जो कि गलत है। आपको अपनी वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज वाला लैंडिंग पेज यानी यूआरएल लगाना होगा। ठीक है, देन इसके बाद है मोबाइल फ्रेंडली, कि आपका जो लैंडिंग पेज है उससे मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। एंड फास्ट लोडिंग स्पीड, कि आपके लैंडिंग पेज की फास्ट लोडिंग स्पीड होनी चाहिए। और अगर आपके लैंडिंग पेज की फास्ट लोडिंग स्पीड नहीं है तो इसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने लैंडिंग पेज के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप अपने क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।